नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 में 9.1 एक्सरसाइज। हालांकि वहाँ पे एक ही एक्सरसाइज है, तो उसी का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक इंट्रो वीडियो देख लिया, उसको आप जरूर देखें। थोड़ा बेसिक उसमें आपको बताया गया है, उसको आप समझने के बाद यहाँ पर बहुत कमाल मचा सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद PBPHSB से सोल्व करना है। तो समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, डायग्राम कैसे बनना है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्लाइंब करता है। तो हम तो क्या सोचते हैं कि रस्सी है ना, दो डंडे ऐसे बंधे होंगे, रस्सी ऐसे बंधी होगी। ज़्यादातर जैसे अपन कभी रास्तों में खेल दिखाने वाले को देखते हैं तो वो रस्सी ऐसे होती है। लेकिन इसको पढ़ना पूरा ऐसे नहीं कि आप ऐसे बना दो, पढ़ के बनाना। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहां से और ग्राउंड तक की बात में आपको एक बात कही गई है, वो ये है कि एक पोल है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब यूं है ना, ये ग्राउंड हो गया। वो पोल के टॉप से टाइट बंधी हुई है रस्सी ग्राउंड पे, कहीं ग्राउंड के किसी पॉइंट से बंधी, पोल के टॉप से लेके ग्राउंड के किसी पॉइंट पे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड के किसी पॉइंट से लेकर के पोल के टॉप पे वो रस्सी बंधी हुई है और उसकी लेंथ कितनी बताई है, 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है। इसको अपन h मान लेते हैं या x वगैरह कुछ भी मान लो भाई। लेट द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल तो हमने मान लिया h मीटर, ठीक है। दूसरा, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। रोप का ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कितना बताया, 30 डिग्री। ये होगा 30 डिग्री। सोच के देखो भाई, आपके पास ये रोप है और ये पोल है और ये ग्राउंड है। अगर मैं यहाँ एंगल 30 बना देता हूँ तो इसका मतलब रोप का और पोल का एंगल हो गया। लेकिन इसने रोप का और ग्राउंड का एंगल यानी ये वाला एंगल दिया है जो 30 डिग्री है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, इसका नाम रख लीजिएगा कुछ भी, ट्रायंगल का ABC मैंने रख लिया। मुझे फाइंड द हाइट बोला है, यानी हाइट यही फाइंड करना और कुछ इसमें फाइंड नहीं करना। तो आप अपना फॉर्मूला समझ के चलो, PBPHSB। यहां आपको हर क्वेश्चन में एक काम मिलेगा, एक साइड देगा एक पूछेगा। तो परपेंडिकुलर पूछा है, हाइपोटेनस दे रखा है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात चली भाई, बेस का तो कोई इंक्लूड है नहीं काम यहाँ पे, बेस के रिलेटेड ना तो कुछ गिवन है ना पूछ रहा है, तो बी यानी बेस वाले फॉर्मूले दोनों ही काम नहीं आएंगे। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का फॉर्मूला किसका होता है, साइन का, ये कोस का होता है, ये टेन का। तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC साइन, और कितना डिग्री लिखूं, 30। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर h, हाइपोटेनियस कितना 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, अपने टेबल से मिल जाएगी वैल्यू आपको। और h/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h का 2 से किया 2h, 20 का 1 से किया 20, और ये 2 मल्टीप्लाई का गया डिवाइड में, तो h इक्वल टू 20/2 जो आपको वैल्यू देगा 10 मीटर। तो सो हाइट ऑफ द पोल, पोल की जो हाइट होने वाली है वो 10 मीटर होगी, ठीक है दोस्तों। साथियों देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्या होने वाला है देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट। पहले बात समझो कि मैं ग्राउंड बना लेता हूँ, जमीन पे होगा ट्री, ट्री यहाँ तक है, पहले यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन ट्री ब्रिक्स मतलब ट्री टूट गया ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान से, एंड सो ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड। ऊपर का हिस्सा टूट कर गिर गया। अब नीचे का टूटेगा नहीं कि ऊपर का रह जाए, नीचे का टूट जाए, ऐसे तो ट्री टूट नहीं गिर सकता। तो ये जो डॉटेड पार्ट बना है ना, यहाँ से मतलब इससे ऊपर का जो पार्ट था वो टूट कर गिर गया ग्राउंड पे, और टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो ये टूटा हुआ ऐसा गिरा है ना ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ तक बात समझ के देखो एक बार। एक ट्री है जो टूट जाता है तूफान के कारण, ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ब्रोकन पार्ट बेंड हो जाता है। ऐसा नहीं कि टूट के मतलब आपका ट्री यहाँ तक होता था, यानी कि ये हिस्सा टूट कर यहाँ पड़ा है और ये इतना बच गया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। बैंड हो रहा है, बैंड होना मतलब अभी जॉइंट है उनके आपस में, यानी एक ट्री यूं था, आप यूं मान लीजिए ये ट्री था यूं, जैसे यहाँ मेरी उंगली है, ये वाला पार्ट अभी है और ये ऊपर वाला पार्ट यूं बैंड होकर के इसका टॉप, जो टॉप इसका ये पॉइंट है ना, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ऐसा कुछ है। और वो कितना एंगल बनाना है, 30 डिग्री विद इट, वो 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री एंगल विद इट, यानी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, अब टॉप यहाँ पे ना कि वहां पे रह गया, तो टॉप से डिस्टेंस ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड इज 80 मीटर। टॉप से ट्री की जो डिस्टेंस अभी है ये 90 डिग्री कर लेना, क्योंकि सारे ट्रायंगल 90 डिग्री वाले होंगे। जितनी बार हाइट बोलेगा वो 90 डिग्री बनाएगी बेस के साथ में, यानी ग्राउंड के साथ में।
तो ये वाली डिस्टेंस 8 मीटर बोली गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। देखो इसने ट्री के टूटे हुए पार्ट की हाइट नहीं पूछी, इसने ट्री की पूछी, ट्री की तो टोटल हाइट ही होगी। तो मैं इस वाले पार्ट को x मान लेता हूँ, मीटर में लिख रहा हूँ, और इस वाले पार्ट को y मान लेता हूँ। अब आप इमेजिन करो कि y पहले यूँ था, अगर मैं x और y दोनों निकाल के प्लस कर दूँ मेरा टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी। तो मैं ये पॉइंट A, ये B और ये C रख लेता हूँ। लिख लो पहले, लेट द BC आपने क्या माना x मीटर, ठीक है। लेट द पार्ट, लेट AC इक्वल टू कितना y मीटर। हाइट ऑफ ट्री की बात करूं अगर मैं, हाइट ऑफ ट्री, तो यह आएगा x प्लस वाई मीटर, यानी आप x और y निकाल के ऐड कर दो। तो अपन x और y निकालने की तरफ बढ़ते हैं। अपना फॉर्मूला PVP और HHB, इसमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा और अच्छे से समझ के देखो। जैसे मेरे पास बेस है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तुमको सर हाइपोटेनस भी तो निकालना है, कोई भी दो साइड लो एक बार। बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला, ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, ये बेस हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर बेस का tan होता है। तो मैं इन ट्राइंगल ABC tan कितना डिग्री 30। अब इस ट्राइंगल में tan का फॉर्मूला लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x, बेस कितना 8, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, x/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का √3 से क्या √3x, 8 1 जा 8 और सोल्व करो, √3 मल्टीप्लाई का किस में जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 8/√3 मीटर। वैसे ना अपना आंसर आया नहीं अभी, कई लोग कहेंगे कि सर इसको रैशनलाइज कर लो, तो अभी रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, कि जो इसने फाइंड करवाया ना वो अगर रूट में हो तो रैशनलाइज करना, बीच में तो करने की आपको जरूरत नहीं है। इसने क्या फाइंड कराया आपसे, हाइट ऑफ ट्री, अगर वो रूट में आएगी तो रैशनलाइज करेंगे अपन। अब अपने पास x आ गया, अगर y और आ जाए तो दोनों को प्लस कर देंगे अपन। तो y निकालने के लिए वापस से ट्राइंगल में चलो, इन ट्राइंगल ABC, बेस दे रखा है आपको, बेस दे रखा और हाइपोटेनियस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनियस में फॉर्मूला कौन सा, कोस का, और एंगल कितना है 30, कोस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो 8 है और हाइपोटेनियस का नाम है y, इसकी वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/y। सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का y से क्या √3y, 8 2 जा 16 और y इक्वल टू क्या आएगा 16/√3, ये मेरी y की वैल्यू आई। कुछ लोग सोचेंगे सर जब x आ गया आपके पास और ये भी है तो पाइथागोरस लगा दो, बिल्कुल लगा के कर सकते हो, लेकिन पाइथागोरस से आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, आसान आपके पास यही तरीका रहेगा। तो फिर लिखते हैं अपन फाइनली, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x प्लस वाई, और अपनी x की वैल्यू क्या है दोस्तों 8/√3 और प्लस y की वैल्यू 16/√3। पहले तो देखो दोनों में नीचे रूट है तो आप एलसीएम ले लो, √3 8 + 16 यानी 24/√3। अब भाई साहब एक चीज़ और सुनो, √3 नीचे है और फाइनल आंसर आ रहा है तो रूट को हटाओ, क्योंकि रूट नीचे रहेगा तो हमारा आंसर सही नहीं माना जाएगा। हम इसको परफेक्ट आंसर में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 24 √3 हो गया और नीचे √3 मल्टीप्लाई होकर के बनेंगे 3। अब जो 3 आया 3 का डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 8√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगा 8√3 मीटर। ठीक है, अब कुछ लोगों को क्या लगता है कि सर जो रूट में आंसर आया उसको फाइनल लिखना है क्या नहीं लिखना। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है √2 की वैल्यू 1.414 होती है एंड √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अगर आपको लगता है कि मेरे को तो पूरा ही आंसर निकालना है तो आप फाइनल आंसर लिखने के लिए 8, √3 की वैल्यू क्या है 1.732 और अब 8 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपका वो आंसर, इससे एक स्टेप और आगे चला जाएगा। तो ऐसा भी मतलब ऐसा छोड़ सकते हो आप, लेकिन अगर आपको लिखना है पूरा तो आप पूरा भी लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाई जानी है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया लगाने का फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर्स। यहाँ पे 2 अलग केस होने वाले हैं, बिलो एज 5 ईयर्स। एक तो स्लाइड जाने वाली 5 ईयर से कम वाले बच्चों के लिए। सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर है। उसने प्लान किया कॉन्ट्रैक्टर ने कि जो 5 ईयर से कम एज वाले बच्चे हैं उसके लिए जो स्लाइड की हाइट रखेंगे, स्लाइड की टॉप की हाइट रखी जाएगी 1.5 मीटर होगी। यानी स्लाइड होती है ना अपनी ऐसे फिसलन पट्टी बोलते हैं ना, अगर ये स्लाइड होगी तो इसका एक पर्टिकुलर टॉप होगा, तो टॉप की हाइट तो 1.5 मीटर रखी जानी है यहाँ पे 5 ईयर से बिलो एज वालों के लिए। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ग्राउंड। वो जो स्लाइड रहेगी वो अपने ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री पे इंक्लाइन रहेगी 30 डिग्री। इंक्लाइन मतलब आप ये कह सकते हो झुकी हुई होना, यानी जो अपना ग्राउंड है उसके साथ 30 डिग्री पे झुकी हुई है वो। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन,
एल्डर मतलब मोर देन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एज। 5 साल से बड़े बच्चों के लिए क्या होगा, सी वॉन्ट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उनके लिए एक अलग स्लाइड है जो कितने मीटर हाइट पे है, 3 मीटर हाइट पे है, और इंक्लाइन एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। ये 60 डिग्री हो गया। वैसे आपको मेरे दोनों एंगल सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन वो थोड़ा छोटा है, 60 डिग्री मतलब एंगल बड़ा है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। आपको दोनों केस में स्लाइड की लेंथ बतानी है। मैं ABC नाम देता हूँ और इसको x मीटर लेट कर लेता हूँ, यानी लेट AC इक्वल टू x मीटर। आप यूँ भी लिख सकते हो, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड x मीटर। यहाँ मैं PQR नाम दे देता हूँ इसका, और मैं यहाँ वाली को मान लेता हूँ y मीटर। ठीक है जी, तो लेट अपनी PR है y मीटर। दोनों डेटा मानने के बाद हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि हमें परपेंडिकुलर दे रखा और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है साइन का। आप यहाँ लिखें इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आप चल रहे हो, साइन कितना डिग्री 30, परपेंडिकुलर कितना 1.5 और हाइपोटेनियस कितना x। इसकी वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.5 का 2 से और x का 1 से, x का 1 से क्या तो x, 2 का 1.5 से करें तो 1.5 इंटू 2 मतलब आएगा 3 मीटर। यानी आपके पास जो पहली वाली स्लाइड है यानी बिलो एज 5 ईयर्स, उनके लिए स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए 3 मीटर। अब इसको लैंग्वेज में लिख करके आंसर लिखें लास्ट वाला। फाइनली यहाँ पे पहुँचते हैं PQR ट्राइंगल में, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। ये 5 साल से बड़े बच्चों के लिए परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, वही साइन का फॉर्मूला, साइन 60, परपेंडिकुलर कितना 3 एंड हाइपोटेनस कितना y। इसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 3/y, 3/y का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y का इससे करेंगे तो √3y एंड 3 का 2 से करेंगे तो 6। और आगे सॉल्व हो सकता है, √3 अगर ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो जाएगा किस में, डिवाइड में, तो 6/√3। अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो नीचे से रूट हटाने के लिए रेशनलाइज कर दो, √3 ऊपर मल्टीप्लाई √3 नीचे, तो y इक्वल टू 6√3 एंड ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 3 से कैंसिल करोगे तो 2√3 मीटर। ये आपकी y की वैल्यू आई। अगर आप अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो x का आंसर मतलब 5 साल से कम जो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए स्लाइड की लेंथ 3 मीटर है, और हाइट वगैरह इसने पहले दे दी थी, हमने इसकी स्लाइड की लेंथ फाइंड की है, और वहाँ पे 5 साल से ज़्यादा एज वाले बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ होने वाली है 2√3 मीटर। फाइनली इसके आंसर को बिल्कुल लैंग्वेज में आप नीचे एक बार और लिखेंगे तो और अच्छा तरीका रहेगा ये आंसर लिखने का। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ग्राउंड बना लेता हूँ मैं, ग्राउंड की एक सीधी लाइन बना लिया अपन ने। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ग्राउंड, तो एक टावर है उसके टॉप का एलिवेशन एंगल है फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। वो जो पॉइंट है ना टावर के फिट से 30 मीटर अवे यानी 30 मीटर दूर है, तो फुट तो टावर का ही होगा, इससे 30 मीटर दूर वो पॉइंट यहाँ पे है। तो उसके बाद बोला गया इज 30 डिग्री, जो एंगल है जो ग्राउंड के साथ उसका एंगल है ना वो है 30 डिग्री। वापस समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री बोला है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। लेट अपन ने x मान लिया इसको, इस ट्राइंगल का कोई नाम भी रखना जरूरी है, तो ABC अपन ने नाम लिख लिया। लेट द BC कह दो या हाइट ऑफ टावर कह दो, आपने इसको x मीटर माना है, और 30 डिग्री 30 मीटर आपको दे रखा है इसकी लेंथ, जो आपके टावर के फिट से पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है ना वो 30 मीटर है। अब मेरे को यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दे रखा है, तो किसका फॉर्मूला लगाऊंगा 10 का। तो इन ट्राइंगल ABC 10 कितना डिग्री 30, परपेंडिकुलर कितना x और बेस कितना 30। 30 डिग्री के लिए क्या लिखूंगा 1/√3, x बाय कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का √3 से √3x और 30 का 1 से 30, x इक्वल टू √3 जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में गया। अब मैं √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो √3 इंटू √3, तो ये बना 30√3 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 से कैंसिल करूंगा तो 10√3 मीटर, यानी मेरी किसकी वैल्यू आई x की, x यानी हाइट ऑफ द टावर आ गया। तो लिख देंगे अपने लास्ट में देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर की हाइट आएगी 10√3 मीटर। ठीक है, तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। आप ग्राउंड की एक लाइन खींचिएगा, हाइट के लिए एक सीधी लाइन खींचनी है। मान लीजिए काइट यहाँ पे, अब तो आप यूँ सोच रहे हो कि काइट तो यूँ तो उड़ती नहीं सर, वो यूँ उड़ती है, तो काइट तो यूँ ही उड़ रही है, लेकिन हाइट तो हमें सीधी रखनी पड़ेगी। तो हाइट कितनी है इसने कितनी बताई इसने 60 मीटर।
द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है काइट की, यानी जो डोर है काइट की, वो काइट से एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है उससे टाइटली अटैच की गई है, यानी बांधी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ इस स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन यानी एलिवेशन एंगल है, या आप कह सकते हैं एंगल है, वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये फाइंड करना है। इसको अपन x मीटर मान लेते हैं। ये मीटर इसलिए माना कि यहाँ डेटा मीटर में है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब ये लास्ट की लाइन क्या है आप समझना। जो काइट होती है ना, उसकी स्ट्रिंग कभी भी यूं नहीं होती, वो काइट की स्ट्रिंग आपको यूं मिलेगी, है ना, कुछ उसमें कर्व जैसा बना होता है। तो यहाँ इसने बोल दिया कि कोई स्लैक नहीं है, मतलब स्ट्रेट है बिल्कुल। तो इसको आप नाम दे दीजिए ABC एंड शुरू करिए इन ट्राइंगल ABC। इसके लिए तो लिख लेते हैं अपनी एक लाइन, लेट AC, आप इसको लिख सकते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो AC की लेंथ आपने x मीटर ले ली है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्स 2 की बात चल रही, तो साइन का फॉर्मूला साइन 60, परपेंडिकुलर कितना 60, हाइपोटेनस कितना x, इसकी वैल्यू √3/2, 60 बाई कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का √3 से क्या √3x, 2 का 60 से क्या 120, और x इक्वल टू क्या होगा 120 √3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में। जब √3 डिवाइड में गया तो ये सही आंसर नहीं है, यानी इसमें और अभी सॉल्यूशन हो सकता है, तो अपन इसको रैशनलाइज और कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा 120 √3, और √3 मल्टीप्लाई होगी 3 का डिवाइड करो 40 √3 मीटर। तो ये आपकी होगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40 √3। अगर √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रखकर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस लेक्चर को हम रखेंगे इतना ही। इससे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको केवल बेसिक समझाने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर, जो बेसिक है इस चैप्टर का, डायग्राम कैसे बनेगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ये समझना है आपको 1 से 5 तक के क्वेश्चन में। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे सब डबल ट्राइंगल्स में हो जाएंगे, और वहां पर आप अच्छा काम तभी अच्छे से कर पाओगे जब 1 से 5 तक के क्वेश्चन का बेसिक आपको क्लियर है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।